स्टूडेंट्स, आज की वीडियो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ऐसी क्या नौबत आई कि हमें इनको कंजर्व करने की जरूरत पड़ी। ये जो ह्यूमन जो नीड है, जो ग्रीड है, इसने वेजिटेशन किंगडम को और जो एनिमल किंगडम को बुरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए। इसी वजह से जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो इकोसिस्टम है, उसको डिस्टर्ब कर दिया। इसी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है इंडिया की, वो काफी प्रभावित हुई और एनिमल्स का नंबर काफी कम हो गया। गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए हैं, जैसे बायो रिजर्व्स हैं, स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जूलॉजिकल गार्डन। ये सारी चीजें होती क्या हैं और हमें इनकी जरूरत कैसे पड़ती है, इन सारी चीजों को हमने इस वीडियो में जानना है। तो शुरुआत करते हैं। जो ह्यूमन ग्रीड है, जो हमारी डिजायर्स हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, हमने रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया, यानी कि इनका इतना शोषण कर दिया कि इनका नंबर ही कम होने लगा। ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बीइंग्स, इकोसिस्टम हैज बीन डिस्टर्ब्ड। इकोसिस्टम क्या होता है? प्लांट किंगडम प्लस एनिमल किंगडम इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, इस सारे को इकोसिस्टम बोलते हैं। और ये इकोसिस्टम हमारी ग्रीड के कारण डिस्टर्ब हो गया। अब देखते हैं जो प्लांट स्पीसीज है, जिसमें से 1300 जो स्पीसीज है वो एंडेंजर्ड के लेवल पर जा चुके हैं। एंडेंजर्ड का मतलब होता है उनका नंबर इतना कम हो गया कि वो खत्म हो सकते हैं, खतरे की घंटी बज चुकी है उनके लिए। और जिसमें से जो 20 टाइप के जो प्लांट स्पीसीज हैं वो तो खत्म हो चुकी है। ऐसा ही कुछ जो एनिमल्स हैं उनके साथ हुआ। एनिमल्स की जो स्किन है, हाइड्स है, इनके ऊपर जो मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और इनसे कुछ मेडिसिन भी बनाए जाते हैं, इनकी बोन्स से, फ्लैश से। इसकी वजह से भी जो एनिमल किंगडम है वो काफी खतरे में आ चुका है। इसका और आगे रीजन देखते हैं क्या है। जो मेन क्योर्स है जो वाइल्ड लाइफ का खतरे में आने का, वो क्या है? हंटिंग बाय द ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पज। कमर्शियल पर्पज का मतलब होता है टस्क। हाथी दांत को टस्क बोलते हैं। एक एक हाथी दांत की कीमत आज के टाइम में करोड़ों रुपए है। इसी तरह अंग्रेजों के टाइम में या 150 साल पहले की बात करें, जो रिच पीपल थे, राजे महाराजे थे, उन्होंने एनिमल्स को मार मार कर उनकी स्किन्स को दीवारों पर टांगना शुरू कर दिया, अपने शौक को या विलासिता को दिखाने के लिए। इसकी वजह से भी जो वाइल्ड लाइफ है काफी डिस्टर्ब हुई है। पोल्यूशन की बात करते हैं। केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण एसिडिक डिपॉजिट्स बन गए। जो हार्मफुल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जब ये एयर में जाती हैं और वेपर्स के साथ मिलती हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। कुछ इंडस्ट्रीज तो काफी पॉइजनस जो वेस्ट मटेरियल है उसको पानी के साथ अंडरग्राउंड पानी में पहुंचा देती हैं, जिसकी वजह से जो वेजिटेशन है, जो वाइल्ड लाइफ है, काफी डिस्टर्ब हो गई। जो भी पेड़ पौधे और जीव जंतु इस जहर के संपर्क में आते हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज क्या होता है? बाहर के स्पीसीज, जैसे कांग्रेस ग्रास है, ये जहां भी चली जाती है ये बाकी वेजिटेशन को खत्म कर देती है। एलियन स्पीसीज के आने की वजह से भी ये जो प्लांट किंगडम है डिस्टर्ब हुआ। रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टीवेशन एंड हैबिटेशन। बढ़ती हुई पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करवाने के लिए हमें बड़े बड़े जो एग्रीकल्चरल फार्म्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है, और लोकेलिटीज की जहां हम घर बनाकर रहते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए जंगलों को काटा गया, और जब जंगलों को काटा गया तो जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो भी काफी डिस्टर्ब हो गई। अब कुछ वर्ड्स हैं जैसे वुड माफिया, फ्रूट माफिया एंड पोचिंग। ये होता क्या है? पैसा कमाने के लिए रेकलेस कटिंग ऑफ द ट्रीज, उसको मार्केट में बेचा जाता है। उसको जो पैसा कमाने वाले लोग होते हैं उनको हम वुड माफिया बोलते हैं। इसी तरह फ्रूट माफिया क्या होता है? जैसे महाराष्ट्र रीजन में क्या करते हैं कुछ लोग, जो फॉरेस्ट होता है उस फॉरेस्ट में जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको तो हटा देते हैं और वहां पर ऑरेंज के प्लांट्स को लगा देते हैं।
कहने का मतलब पेड़ की जगह एक पेड़ की जगह दूसरा पेड़ लगा दिया, दिखने में लगेगा कि ग्रीनरी डिस्टर्ब नहीं हुई। वो जंगलों में संतरों की खेती करते हैं, उसकी वजह से जो नेचुरल जो वेजिटेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो जो वाइल्ड लाइफ है वो भी उनसे परे रहती है, दूर रहती है। यानी एक तो जंगलों को खत्म कर दिया, दूसरा जो एनिमल्स हैं उनको भी मार दिया जाता है। पोचिंग क्या होता है? पैसा कमाने के लिए जो हंटिंग की जाती है, एनिमल्स की स्किन को लेने के लिए, उसकी हाइड्स को लेने के लिए, उसके फ्लैश को लेने के लिए या उसके बोन को लेने के लिए, उसको पोचिंग कहते हैं। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ द कंट्री, द गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप्स। गवर्नमेंट ने कई चीजों को शुरू किया है, जैसे बायो रिजर्व है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जूलॉजिकल गार्डन्स। ये सारे जो वाइल्ड लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए शुरू किया है। अब देखते हैं बायो रिजर्व्स क्या होते हैं। इंडिया में 18 बायो रिजर्व्स है। बायो रिजर्व होता क्या है? किसी एरिया को नेचुरली ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जाता है और वहां पर ह्यूमन बींग्स की एंट्री को बैन कर देते हैं और जरूरत पड़ने पर कुछ एनिमल स्पीसीज को भी लाकर छोड़ देते हैं ताकि उनकी काउंटिंग बढ़ जाए रिप्रोडक्शन की वजह से। नेचुरली एक एनवायरमेंट दिया जाता है वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को। इंडिया में 18 बायो रिजर्व में से कुछ के नाम ये लिखे। सुंदरबन, यहां पर लोयन को बढ़ाने की कोशिश की है, इसके नंबर को बढ़ाने के। गल्फ ऑफ मन्नार, एक्वेटिक लाइफ को बढ़ाने की कोशिश है। नीलगिरी, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार और पंचमढ़ी बायो रिजर्व्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट भी असिस्ट करती है विलेजर्स को या स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटीज को, ताकि वो वेजिटेशन का ग्रोथ कर सके, वेजिटेशन को प्रोटेक्ट कर सके, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस is provided to many botanical gardens since 1992। 1992 से कुछ botanical gardens को भी इंडिया गवर्नमेंट ने बचाने की कोशिश की है। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कच्छ एरिया के अंदर, शेषाचलम में, कोल्ड डेजर्ट में और पाना में। अब देखते हैं स्पेशल प्रोजेक्ट क्या होता है। जब गवर्नमेंट को लगता है कुछ स्पीसीज काफी वाकई में कम होते जा रहे हैं, तो उन पर्टिकुलर स्पीसीज को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी जाती है। ह्यूमन बींग्स की एंट्री को बैन कर दिया जाता है। जैसे राइनो को बचाना है, टाइगर को बचाना है, लोयन को बचाना है, डियर को बचाना है, तो इस टाइप के जो प्रोजेक्ट उनको स्पेशल प्रोजेक्ट कहते हैं। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक बर्ड होता है लंबी सी जिसकी पीक होती है, एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होता है जो एनवायरनमेंट को ग्रीन बना सके, मेंटेन कर सके। इस टाइप के प्रोजेक्ट इंडिया गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए। इसके अलावा इंडिया में 103 नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क बायो रिजर्व से बड़ा होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है पर्टिकुलर टाइप के जो स्पीसीज है, 1, 2, 4, 5, 6, 10 टाइप के जो एनिमल्स हैं उनको लाकर एक एरिया में छोड़ देते हैं ताकि उनका नंबर बढ़ जाए। उस जगह को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। और इंडिया में 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। नेक्स्ट हम देखते हैं जूलॉजिकल गार्डन्स। जो एनिमल्स की जो नंबर बढ़ाने की जो कोशिश की जाती है नेचुरली किसी एरिया के अंदर, उस एरिया को हम जूलॉजिकल गार्डन बोलते हैं। All of us must realize the importance of the natural ecosystem for our own survival। हम सबको अवेयर होना चाहिए कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो हम सभी के लिए जरूरी है। इंडिविजुअल किसी के लिए कोई फायदे वाली बात नहीं है। जिएंगे तो सभी जिएंगे, अगर इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो सभी के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। इसीलिए जो हमने स्टेप उठाने हैं, इमीडिएट उठाने हैं, सबको मिलकर उठाने हैं। इट इज possible if indiscriminate destruction of natural environment is put to an immediate end। अगर हम इनको जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं एक्सेसिव में वाइल्ड लाइफ का और नेचुरल वेजिटेशन का, अगर इसको तुरंत नहीं रोका तो हमारा फ्यूचर सेफ नहीं है। इस वीडियो के अंदर हमने देखा जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है वो हमारे खुद के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बचाने के लिए हमें इन चीजों को कंजर्व करके रखना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।